बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इन्फोर्सेबल। वो केसेस जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल होगी वो कौन कौन से केसेस हैं वो हम पढ़ते हैं। सेक्शन 12 कहता है कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इन्फोर्सेबल, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट में इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बी इन्फोर्स। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को नीचे दिए गए केसेस में इन्फोर्स किया जा सकता है और ये डिस्क्रेशनरी रिलीफ है या कोर्ट अपने सोचो विचार के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकती है। अब ए में कहता है कि व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रस्ट होली और पार्टली। जहां पर कोई ऐसा एक्ट हो जिसकी परफॉर्मेंस के लिए दोनों पार्टीज एग्री हों और वो ट्रस्ट के लिए हो, तो इस टाइप के केसेस को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इफ समवन इज ट्रस्टी ऑफ ए पर्सन एंड देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, इन दिस टाइप ऑफ केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इन्फोर्सेबल। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो कि दूसरे बंदे का ट्रस्टी है और उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंपनसेशन नहीं लिया जा सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले। मिसाल के तौर पर मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी है और आप उस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हो और हम दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये मेरी प्रॉपर्टी अच्छी प्राइस में सेल कर दें, ठीक है। ये हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी आप ट्रस्टी। तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपको ये परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। बी में कहता है कि व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्रीड टू बी डन। इसमें कहता है कि जहां पर अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अगर परफॉर्म ना किया जाए तो उसमें जो एक्चुअल डैमेज होगा उसको मालूम नहीं किया जा सकता। अब इसको हम मिसाल से समझते हैं कि ए एग्रीज टू बाय एंड बी एग्रीज टू सेल ए पिक्चर बाय डीड पेंटर। ए मे कंपेल बी specifically to perform this contract for there is no standard for ascertaining the actual damage which would be caused by its non-performance। मिसाल के तौर पर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा कि मैं आपसे एक पेंटिंग खरीदूंगा जो कि डीड पेंटर ने की है और बी ने कहा कि मैं आपको ये सेल करूंगा। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता तो इसके नतीजे में जो एक्चुअल डैमेज ए को होगा उसका असरटेन नहीं किया जा सकता, ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ए को कितना नुकसान होगा, क्योंकि जो पेंटिंग है वो डीड पेंटर से बनाई गई है और बी अगर उसको नहीं देता तो ए को कितना नुकसान होगा ये असरटेन नहीं किया जा सकता कि उसकी रकम क्या है या ए को कहीं और से वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बंदा तो मर चुका है जिसने पेंटिंग की है। तो इस टाइप के केस में भी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ग्रांट की जा सकती है, यानी ए बी को कंपेल कर सकता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, परफॉर्म करे, यानी बी उसको पेंटिंग दे जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सी में कहता है कि व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज सच दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। इसमें यह कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और अगर एक पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही और उसके बदले वो पेक्यूनरी कंपनसेशन दे रही है, यानी पैसे दे रही है उसके बदले, तो वो पैसे भी अगले बंदे के लिए एडिक्वेट रिलीफ ना हो, यानी अगले बंदे के लिए वो मुनासिब रिलीफ ना हो, तो इस टाइप के केस में भी उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, पैसे से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का मुनासिब रिलीफ हमको प्रोवाइड नहीं हो रहा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो जो है 1000 रुपये में एक घर जो है उसको सेल करेगा, कॉर्नर हाउस। अब आगे चल के ए कहता है कि मैं आपको घर नहीं दूंगा, इसके बदले में आपको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन अगर पैसे भी बी को दिए जाएं फिर भी उसके लिए ये एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप का कॉर्नर का हाउस उसको कहीं और से नहीं मिल सकता ऐसी सोसाइटी में। तो इस टाइप के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा, यानी कोर्ट ए को कहेगी कि जो आपने से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप उसको कॉर्नर का हाउस देंगे वो आपको देना पड़ेगा, और बी उसको वो परचेज मनी देगा जितने भी पैसे उस घर के बनते हैं। जैसे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 रुपये में, तो 1000 रुपये, 1000 में घर तो नहीं मिलता, लेकिन हम ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब दूसरा मिसाल है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को कहा कि मैं आपको रेलवे शेयर्स सेल करूंगा।
और बी ने कहा ठीक है मैं आपसे ये रेलवे शेयर्स बाय करता हूँ। आगे चल के ए कहता है कि मैं आपको ये रेलवे शेयर्स नहीं दूंगा। अब यहाँ पर बी ए को कंपेल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने के लिए सेक्शन 12 के तहत, क्योंकि जो शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो शेयर्स लिमिटेड होते हैं, हमेशा नहीं मिलते मार्केट में, और ये रेलवे शेयर्स जिसकी पोजीशन में होते हैं उनकी एक स्टेटस बनती है जो कि किसी और चीज़ से हासिल नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर अगर ए कहता है कि मैं आपको ये शेयर्स नहीं दूंगा, इसके बदले में आपको कंपनसेशन दे रहा हूँ, पेक्यूनरी कंपनसेशन, तो ये पेक्यूनरी कंपनसेशन भी बी के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, एक मुनासिब रिलीफ नहीं होगा। इसलिए सेक्शन 12 के तहत एक को इन्फोर्स किया जाएगा, कंपेल किया जाएगा कि आप अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करें जो आपने कहा था कि मैं आपको इसमें बी को शेयर्स दूंगा। और डी में कहता है कि व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्रीड टू बी डन। अब डी में कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रही और उससे पेक्यूनरी कंपनसेशन भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो इस टाइप के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको ही वो परफॉर्म करे। अब इसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि ए ट्रांसफर्स ए प्रोमिसरी नोट टू बी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन विदाउट एंडोर्समेंट। ए ने एक प्रोमिसरी नोट लिखा यानी एक वादा लिखा बी के लिए कि वो उसको एक घर देगा, उस पर लिखा, लेकिन उस पर उसने एंडोर्समेंट नहीं की यानी सिग्नेचर वगैरह नहीं की। ए बिकम्स इंसॉल्वेंट, ए बिल्कुल गरीब बन गया, एंड सी इज अपॉइंटेड एज एज असाइनी, यानी सी जो है फिर उसका असाइनी बन गया, यानी जो भी ए की लाइबिलिटीज थी वो अब सी पे आ गई। असाइनी वो होता है यानी अगर कोई भी बंदा मर जाता है और उस या इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके बदले उसका असाइनी जो बैठता है तो उसकी जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो उसके असाइनी पे आ जाती हैं। अब बी में कंपेल सी टू एंडोर्स द नोट फॉर सी हैज सक्सीडेड टू एज लाइबिलिटी। अब जो बी है वो सी को कंपेल कर सकता है, जो उसने नोट लिखा था ए ने लेकिन उसने वो सिग्नेचर वगैरह नहीं की थी, तो उसको पूरा करने के लिए सी को वो कंपेल करेगा। एंड डिक्री फॉर पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर नॉट एंडोर्सिंग द नोट वुड बी फ्रूटलेस। और अगर सी ये कहता है कि मैं ये एंडोर्स नहीं करूँगा और इसके बदले में कंपनसेशन दूँ, तो वो फ्रूटलेस होगा क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ए ने एक पर्ची पे लिखा बी के लिए, बी को उसने कहा कि मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि ये जो फिलहाल घर है ये मैं आपको सेल करूँगा, लेकिन ए ने उस पर सिग्नेचर वगैरह नहीं की। ए गरीब हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और ए की जगह जो सी था उसका असाइनी बन गया, यानी ए की जो भी लाइबिलिटीज थी, जिम्मेवारियां थी, वो अब सी पे आ गई, अब वो सी को फुलफिल करनी होगी। अब जो बी को ए ने लिख के दिया था नोट के मैं आपको ये घर सेल करूंगा, अब बी इसके लिए वो सी को कंपेल करेगा कि ए ने जो मुझको ये घर भेजने के लिए कहा था, सेल करने के लिए कहा था, ये मुझे दो। अब सी को यहाँ ये घर जो है बी को देना पड़ेगा, लेकिन अगर सी कहता है कि हम आपको पैसे देंगे, तो अगर आपको याद हो तो वो पैसे भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए इंसॉल्वेंट हो गया था, तो वो वहाँ पैसे कैसे दे सकते हैं। तो इस डी में ये कहता है कि अगर किसी बंदे से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने के लिए पैसे भी नहीं लिए जा सकते, यानी अगर उसके पास पैसे भी ना हो उसको देने के लिए, तो वहाँ पर भी उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही पूरा करे। जैसे उसने उसको घर लिख के दिया था कि ये मैं आपको सेल करूंगा, तो वो उसको वो घर ही देना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास पैसे हैं ही नहीं। अगर वो पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाए तो वो फ्रूटलेस होंगे, यानी वो बिल्कुल ही फजूल होगा वो चीज़, क्योंकि वो पैसे उनके पास हैं ही नहीं, कहाँ से देंगे। फिर हमारा कहता है एक्सप्लेनेशन अनलेस एंड अनटिल द कंट्ररी इज प्रूव्ड। अगर ये ऊपर वाली चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो इसके तहत वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा, लेकिन अगर प्रूव नहीं होती तो क्या कहता है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडिक्वेटली रिलीव्ड बाय कंपनसेशन एंड मनी। तो कोर्ट देखेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट था और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया है, तो वहाँ पर कोर्ट
जो है कंपनसेशन इन मनी यानी पैसे नहीं लेगी, उनको कहेगी कि आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसको जो है आपको स्पेसिफिकली इन्फोर्स यानी परफॉर्म करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि मैं आपको घर दूंगा, अब घर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये मुझको परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के तहत। और फिर कहता है कि एंड दैट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी दस रिलीव्ड। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ था, मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया, तो वहाँ पर अगली पार्टी को पैसे दे के उसको रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी भी रेडीली अवेलेबल हो तो, यानी अगर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, लेकिन मैं अगर आपको मोबाइल नहीं दे रहा, उसके बदले में आपको पैसे दे रहा हूँ, तो ठीक है, ये आपको जो है पैसों में कंपनसेशन अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो ये आपके लिए एडिक्वेट रिलीफ है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको शाहिद आफरीदी की शर्ट दूंगा, जो कि शाहिद आफरीदी ने खुद पहनी है और उस पर उसके सिग्नेचर भी हैं, अब वो तो रेडली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो वहाँ पर आपको पैसों में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर ये मुझको जो है परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको शाहिद आफरीदी की शर्ट दूंगा, वो मुझे देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि रेडीली अवेलेबल है और वो मैं आपको नहीं दे रहा, तो उसके बदले आप पैसे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल का मिसाल दिया, अगर मैं आपको मोबाइल नहीं दे रहा तो उसके बदले मैं आपको कंपनसेशन दे सकता हूँ। अब इसका हम क्विक रिव्यू करते हैं। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, नीचे दिए गए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकते हैं। पहले में कहता है ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है। और दूसरे में कहता है कांट असर्टेन द एक्चुअल डैमेज, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाए तो उसके नतीजे में जो लॉस होगा उसको असर्टेन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था कि एक डीड पेंटर की पेंटिंग है, वो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको दूंगा, लेकिन बाद में मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि मैं नहीं दूंगा, तो यहाँ पर आपको जो लॉस होगा इसका एक्चुअल डैमेज कितना होगा ये असर्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो पेंटिंग है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि ये डीड पेंटर से बनाई गई थी। तीसरे में कहता है कि द कंपनसेशन इन मनी इज़ नॉट एडिक्वेट रिलीफ, अगर कंपनसेशन इन मनी यानी अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा और कह रहा है कि मैं इसके बदले आपको पैसे दे रहा हूं, तो वो पैसे भी उस बंदे के लिए एडिक्वेट रिलीफ ना हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा कि मैं आपको रेलवे के शेयर्स दूंगा और बाद में वो मुकर जाता है कि मैं आपको नहीं दूंगा और इसके बदले में आपको कंपनसेशन दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तो ये भी उस बंदे के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, क्योंकि इस जैसे जो शेयर्स हैं रेलवे शेयर्स, वो उसको हमेशा नहीं मिल सकते, इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और इनकी जो रकम है वो भी हाई हो सकती है, तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है, अगली पार्टी को ये परफॉर्म करना पड़ेगा। और चौथे में कहता है पर्सन हैज़ नो मनी फॉर द कंपनसेशन, और जहाँ पर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रही लेकिन वो पैसे भी नहीं दे सकती, यानी एक बंदे और दूसरे बंदे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बंदे ने कहा कि मैं आपको ये घर दूंगा और बाद में वो मुकर जाता है कि मैं आपको ये घर नहीं दूंगा, इसके बदले में कंपनसेशन दे रहा हूँ, और उसके पास कंपनसेशन के पैसे भी नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में भी उसको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी उसको वो घर देना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि अगर ये ऊपर वाली चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो इसके तहत कोर्ट फैसला देगी, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज़ें प्रूव नहीं होती तो कोर्ट देखेगी कि इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ था या इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ था तो कोर्ट कहेगी कि आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको घर दूंगा लेकिन बाद में कहता हूँ कि मैं नहीं दूंगा, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट कहेगी कि आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, आपने ऐसे कहा है कि मैं आपको घर दूंगा तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, कोर्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, उसके बदले कंपनसेशन मुझ पे इम्पोज कर सकती है। जैसे अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये मोबाइल सेल करूंगा और बाद में मैं मुकर जाता हूं कि मैं आपको ये मोबाइल सेल नहीं करूंगा, तो मोबाइल तो उसको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी, तो यहाँ पर कोर्ट मुझ पे
कंपनसेशन इम्पोज करेगी। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि ईजिली अवेलेबल ना हो मार्केट में, तो वहाँ पर भी कोर्ट जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स करेगी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करें जो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको करनी है। जैसे डीड पेंटर की पेंटिंग है या शाहिद आफरीदी की शर्ट है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो वो मुझे आपको देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।